नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप लोगों को हैदर सच में मासूम लगता है? क्या सच में हैदर इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसकी हर बात को इग्नोर किया जाए? ये वही हैदर है जो लगातार कहता था कि भारत की माँ, बहन, बेटियाँ, बाशऊर, इज़्ज़तदार लोग जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आज हैदर की ज़बान क्या ये सब भूल गई है जो वो कहता था? आज तो हैदर सीधा धमकी पर उतर आया है। हैदर का कहना है कि उसके 4 मासूम बच्चों की वजह से लोग चेहरा चमका रहे हैं। आज समझ में आता है कहीं ना कहीं ये हम सब भारतीयों की कमी थी कि हैदर को सच में हम लोगों ने मासूम समझा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं, खुद हैदर की बातों से, खुद भगोड़ी की और कुछ पाकिस्तानियों की बातों से शक होता है कि हैदर सच में मासूम नहीं है। इनोसेंट इंसान इनोसेंट ही होता है, उसकी ज़बान से कभी कुछ गलत नहीं निकलता है। आप लोगों ने देखा इसके आसपास के लोगों ने इसको किस तरह बहकाया है। आगे सुन लेना, नाम लिया है उसने और बोल रहा है कि किस तरह उन लोगों के साथ बैठकर चेहरा चमकाया है। अभी भी जो लोग जाते हैं पाकिस्तानी चैनलों पर, थोड़ी सी शर्म कर लो। इज्जत अगर प्यारी है, नहीं तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आप वो कीड़े मकोड़े हो जिनके साथ खाते हो, जिस तालीम में उसके ऊपर छेद करते हो। उन घटिया सोच के लोगों का मैं नाम लेकर अपना जबान गंदा करूं, खुदा की कसम उनको तो ऐसे मैं धुलाई करूं ना तो दुनिया देखे। बेशर्म, शर्म तो आता नहीं। हमारे नाम पे 4 मासूम बच्चों के नाम पे आकर झूठा चेहरा चमका के लोगों को गुमराह करने में ये अपनी जबान को थोड़ा सा लगाम दे, वरना हलक से बाहर आएगा। फिर जो है आपको कोई बचा नहीं सकेगा। चैनलों पे आप बैठ के शाहिद भाई के साथ, उसके साथ अभी आपका पूरा शायद आपको जानने लगे हैं, तो आप भी लोगों को गुमराह करोगे। तू कौन है बता तो सही, तू क्या लगता है? बच्चों का नानी है, मामी है, मासी है, खाला है कौन? पहले ये तो बता। आपने हमेशा हमारी बात उठाई, बच्चों की बात उठाई, लोग आपको देखने लग गए तो आपने सोचा कि अभी तो मैं तो कोई अदा। हैदर तो सुपरस्टार बन गया। आज वो चाहे तो भारत में घुसकर ज़बरदस्ती अपने बच्चे खुद ले ले। हैदर इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि हैदर कहता है कि मैं भारत से सवाल करता हूँ। सवाल करना गलत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाना गलत नहीं है। हम लोगों ने खुद कहा कि तुम जमकर आवाज़ उठाओ, रोना मत रो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, घूमो फिरो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मौज करो। बच्चों को जब आना होगा, सरकारी काम है तब बच्चे आ जाएंगे। लेट लतीफ़ ज़रूर होगा लेकिन बच्चे ज़रूर आएंगे। लेकिन जब से ये पहलगाम वाली बात हुई है उसके बाद से हैदर का, या यूँ कहें जब से वो सऊदी से आया है बंदा, तब से हैदर की ज़बान एक आतंकवादी की ज़बान बन गई है। सभी लोग सुन रहे हैं हैदर को, ऐसा नहीं कोई सुन नहीं रहा है। कल मैंने कुछ ऐसा देखा कि मुझे हैदर के बारे में बोलना पड़ा। हैदर का कहना है, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? चाची हो, नानी हो, मासी हो, मामी हो, कौन होते हो? आज हैदर ये सवाल कर रहा है। कहाँ गया वो हैदर जो हाथ जोड़कर रोता था? शर्म आती है हैदर तुझे थोड़ी सी भी? आज तू लोगों के बहकावे में आकर इस तरह की बातें कर रहा है। जहाँ तेरे बच्चे हैं वहाँ के लोगों को तू दोगला बता रहा है, घटिया बता रहा है। तू कह रहा है कि उनकी, हम लोगों की, अगर किसी एक बहन को तूने टारगेट किया है तो भारत की सभी बहनों को तूने बोला है। तेरा कहना है होते कौन हो? तुम्हारी घटिया ज़बान खींच ली जाएगी। ये एक आतंकवादी की ज़बान है। हैदर बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। एक अपने मुल्क में बैठा भारत को गाली दे रहा है और एक हमारे भारत में घुसकर गंदगी फैला रही है। क्या लगा था तुमको कि तुम लोगों ने इसको भेजा है, इसका भेद नहीं खुलेगा? तुम कहते हो 4 मासूम बच्चे तुम्हारे हैं। अच्छा, तो फिर वो जफ़र क्यों दावा करता है बच्चे मेरे हैं? जफ़र क्यों दावा करता है कि बच्चे मेरे हैं? छोटी वाली बेटी मुन्नी मेरी है, मेरी फ़ोटो दिखाओ, मुन्नी तुरंत पहचानेगी कि मैं उसका पापा हूँ। शर्म आती है थोड़ी सी भी? थोड़ी सी भी शर्म आती है?
बेशरम इंसानों, अपनी ही खुलवाते हो, अपनी ही खुलवाते हो। तुमको क्या लगा था तुम इसको भेजोगे, ये वापस आ जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा? कैसे ऐसा समझ लिया? जो तुम लोगों ने किया है ना, ये वही खामियाजा तुम लोग भुगत रहे हो कि भगोड़ी शायद ही इतनी जल्दी पाकिस्तान आए, बच्चे शायद ही इतनी जल्दी पाकिस्तान आए। ये तुम लोगों का किया धरा सब ड्रामा है, जो कि सब कुछ सामने आ गया है और शीशे की तरह साफ हो गया है। तुम्हारे बच्चों की वजह से पाकिस्तानी खूब रोटी कमा रहे हैं, खूब रोटी कमा रहे हैं। उनको तुमने एक बार भी नहीं बोला। रोज तुमको हवाई जहाज पर बैठाकर दिल्ली एयरपोर्ट उतारते थे, रोज तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा देते थे। शर्म आती है? थोड़ी सी भी शर्म है, गैरत है तेरे अंदर? या यूं कहे कि तू डरता है अपने पाकिस्तानियों से? उनको पैसे कमा रहा है खुद बैठकर। अगर तू इतना ही गैरतमंद है, इतना ही इज्जतदार है, तो पूछना उन लोगों से। अगर इतना ही गैरतमंद है तू, तो पूछना जफर से कि क्यों वो बोलता है कि बच्चे मेरे हैं, हैदर के नहीं हैं। क्यों जफर कहता है कि बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, बच्चे मेरे निकलेंगे? बेवकूफ़ समझता है हम लोगों को। हम तेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठा तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मोटिव दूसरा है। बच्चे अभी छोटे ना समझ है, लेकिन हम कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे तू जिहादियों की भाषा बोल रहा है, आतंकवादियों की भाषा बोल रहा है, वो बच्चे भारत में बड़े होकर पता नहीं क्या करेंगे। हम तेरे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम अपने भारत देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत देश से ये भगाए जाएं बच्चे। और जो तूने भेजा है ना, क्यों हम कह रहे हैं कि तूने भेजा है? जिस सोफे पर बैठकर सऊदी में तू वीडियो बना रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, उसी सोफे पर भगोड़ी कैसे बैठी है? तेरे पास जवाब है? तेरे पास जवाब है कि तेरे साथ ही जफर जब रहता था, तेरे घर आता जाता था, क्यों भगोड़ी ने तेरे मुंह पर तमाचा मारा था? शर्म कर ले थोड़ी सी। अपनी ही धज्जियाँ क्यों उड़वा रहा है? तेरी बीबी ने तो तुझे दुनिया में नंगा कर दिया है, और आज जो तेरे लिए कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो तेरे हक में ही आवाज़ आएगी। कैसे भी कोई बात करे, लेकिन बात वही होती है कि बच्चे पाकिस्तान जाएं, सीमा पाकिस्तान जाए। आज तुझे सीमा के लिए बड़ा प्यार उमड़ा है, ये तो हम पहले दिन से जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि हो सकता है शायद हैदर के साथ धोखा हुआ है, लेकिन धोखा वोखा कुछ नहीं हुआ है। ये सब प्री प्लान्ड है, सब कुछ साफ हो गया है। तुम लोग इतने गद्दार हो, कहते हो हम भारतीयों को कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे गद्दारों, थोड़ी सी शर्म आती है? शर्म आती हो तो इस तरह की बातें मत करो। अपने गिरेबान में झांक कर देखो कौन गद्दार है। आज तू अपने चैनल पर भौंक रहा है, वो कीड़े मकोड़े हैं। हम भारतीयों को बता रहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज हम लोगों को बता रहा है कि घटिया लोगों की ज़बान हलक से बाहर आ जाएगी। ऐसी धुलाई करूँगा कि दुनिया देखेगी। कर न धुलाई, तेरे पिछवाड़े की भी आग शांत हो जाए। क्यों नहीं धुलाई करता है? कर। एक औरत तुझसे संभाली नहीं गई, उसने पूरी दुनिया में तेरे पूरे खानदान 7 पीढ़ियों तक के मुंह पर कालिक मल दी है, और तू बैठ कर यहाँ भौंक रहा है, दूसरे को घटिया बता रहा है। जबान को लगाम देने की तुझे ज़रूरत है, क्योंकि तेरी गोट भारत में फंसी है, तेरे बच्चे और बीवी भारत में है, और तू भारत को ही गाली दे रहा है। सवाल कर सरकार से, सवाल कर भारतीयों से, सवाल कर एपी सिंह से, सवाल कर भगोड़ी से। लेकिन इसका मतलब क्या तू ऊट पटांग बोलेगा, बदतमीजी करेगा? चैनल पर बैठकर भौंक रहा है कि जबान हलक से बाहर आ जाएगी।
रोक ना उन सबको जो तेरे बच्चों के लिए रोटियां कमा रहे हैं, जो कभी नहीं चाहते तेरे बच्चे वापस आए। क्यों नहीं रोकता है? कंजरी को रोक ना, तेरी औकात है कंजरी को रोकने की। क्यों इतना गंदा बोल रही है? कभी कंजरी ने चाहा तेरे बच्चे आ जाएं? नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा, और कोई भी नहीं चाहता तेरे बच्चे वापस आ जाएं। ये हम सब भारतीय चिल्ला रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान भेजे जाएं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो इतना कैसे मासूम बन गया कि तुझे तेरी बीवी के बारे में कुछ पता ही नहीं था? पाकिस्तान में जब वो तमाशे कर रही थी, हैदर के साथ घूम रही थी, तुझे पता ही नहीं था? सारी इसकी सहेलियां और बहनें अय्याशी कर रही थी, तुझे पता ही नहीं था? पूछ ना रीमा से पूछ कि तुम लोग थे उसके साथ में, कैसे नहीं तुम लोगों को पता है? क्यों रोशन अली अजीम को इस केस से हटा दिया गया? अगर आज रोशन अली अजीम साहब होते इस केस में, कब का ये केस दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, सबकी सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन तुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं, ना तुझे बच्चे चाहिए, ना तुझे पत्नी चाहिए, तुझे चाहिए नोट, तुझे चाहिए पैसा जो तुम लोगों ने कमाने भारत में उस घटिया नीच औरत को, अय्याश वैश्य औरत को भेजा था। किसी इंसान की पत्नी भागेगी और उसके सारे रिश्तेदार जान रहे हैं, एयरपोर्ट वो जा रही है, वीज़ा बनवा रही है, कैसे किसी को नहीं पता है किसके साथ वो गई एयरपोर्ट? तुम बहुत दिमाग वाले हो। क्या रीज़न है कि तेरे बच्चे तुझे अब्बू नहीं बुलाते हैं, हैदर नाम से बुलाते हैं? बता, बच्चे किसके हैं, तेरे हैं या जफर के हैं? मुंह खुलवाता है, चैनल पर बैठकर भौंक रहा है, जबान को लगाम देने की बात दूसरे को बोल रहा है, खुद की जबान पर लगाम दे। हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी ना, सब तुम लोगों ने मिलकर मटिया मेट कर दिया है। तेरी किस्मत ही खराब है। अगर पहलगाम हमला ना होता तो शायद अब तक बच्चे तेरे पास होते। लेकिन कहते हैं ना कि तूने जो कर्म किए हैं ना, किसी एक मासूम जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, अपनी पत्नी की ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दी ना, उसके माथे पर तलाक का ठप्पा लगा दिया ना, बच्चों को बिन माँ का कर दिया ना, ये सब तेरे लिए वही सज़ा है। ये तेरे ऊपर जो तू अल्लाह और खुदा बोलता है ना, उसी का अजाब है, ये उसी की लाठी है तेरे ऊपर। कब तेरा मामला सुलटेगा, साफ होगा, कब तू अपने बच्चों से मिलेगा, पता नहीं। ये सब सरकार के ऊपर की बात है। जब सरकार चाहेगी भेजेगी, नहीं चाहेगी नहीं भेजेगी। फिलहाल दोस्तों, हम आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। हमारे देश की ये गंदगी, ये गद्दार 5 पाकिस्तानी हमारे देश में रहने नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग देखिए ना किस तरह पीठ में छुरा भोंका जा रहा है और पाकिस्तानी बैठकर किस तरह गाली दे रहे हैं। हम इनसे यही उम्मीद करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में था कि सारे पाकिस्तानी गंदे नहीं हैं। आज भी मैं कहती हूँ कि सारे पाकिस्तानी इस तरह के नहीं हैं, लेकिन हैदर को देखा, सोचने पर मजबूर हूँ।